स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको दिखा रहे थे प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर। हमारे पास एक पेपर और है 2021 एमए फाइनल ज्योग्राफी का। ये पेपर नंबर 3 यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये पेपर चलता है, किसी की प्रीवियस में है, किसी के फाइनल ईयर में है। तो इस पेपर को देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। चलिए देखिए, मेरे पास ये पुराने पेपर रखे हुए हैं, मैं इनको देख के ही आपके लिए पेपर बनाता हूँ। तो प्रश्न देखिए, राज्य के जीव सिद्धांत ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, इसको प्रतिपादित किसने किया था? सभी को पता है आपको किसने किया था, ये रेडियल है इसमें। नया विश्व, न्यू वर्ल्ड सिटी, न्यू वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड के लेखक कौन है? नया विश्व किसने लिखा था? राज्य को परिभाषित कीजिए, राज्य किसे कहते हैं? यहाँ राज्य से मतलब आपका एक स्टेट नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब देश है। पॉलिटिकल में राज्य को एक देश कहा जाता है, देश को एक राज्य कहा जाता है। राज्य के उद्भव के लिए क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, कौन ने दिया था, कहाँ दिया था, कितने चरण हैं, उन सभी को आपको बताना चाहिए। सीमांत को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज़ फ्रंटियर और व्हाट इज़ सीमा। सीमा और सीमांत किसे कहते हैं? बाउंड्री और फ्रंटियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ राज्य, बफर स्टेट किसे कहते हैं? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बफर स्टेट किसे कहते हैं? भारत और चीन के बीच में कौन सा बफर स्टेट है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अर्धसंघवाद क्या है? अर्धसंघवाद, व्हाट इज़ कॉसी फेडरलिज्म। अति राष्ट्रवाद, सुपर नेशनलिज्म को परिभाषित कीजिए, क्या होता है ये? गेरीमेंडरिंग, ओहो हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये गेरीमेंडरिंग, बड़े प्रश्न के रूप में याद कीजिएगा। गाली है, पॉलिटिकल गाली है। नक्षत्र युद्ध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ द मीन बाय स्टार वार। नक्षत्र युद्ध किसे कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको याद होना ज़रूरी। यही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यही आपको यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार यूजीसी नेट की याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि पेपर यहीं से बनते हैं भाई। वो एमए में आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप जो है इसके अलावा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और रूरल अर्बन ज्योग्राफी, और इसके अलावा बायो ज्योग्राफी एक पेपर चलता है आपके, इन रिमोट सेंसिंग वाला। ये 4-5 पेपर आप ज़रूर पढ़ के जाए। इन बुक्सों को आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। तो हमारे पास सारा मसाला मौजूद है अगर आपको चाहिए तो। भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा है, व्याख्या कीजिए। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, किसने दी थी अवधारणा? कौन है कार्ल हाउसहोफर, कौन है केजेलिन, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, ये तो भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एमए के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी, और निश्चित रूप से कॉलेज लेक्चरर के लिए भी बहुत फेमस प्रश्न है हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी। अभी भी देखिए एक प्रश्न इसका पहले भी पूछा गया है, क्षेत्र यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, फिर से आ गया ये, है ना? किसने दिया था? देखिए यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न यहाँ भी आ गया है। तो कितना इम्पोर्टेंस है इस प्रश्न का, यानी कि 1 नंबर के प्रश्न में भी है, 5 नंबर के प्रश्न में भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और राजधानी को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे राजधानी पूछी गई है। अभी राज्य पूछा गया था, कैपिटल। और एक राज्य के लिए राजधानी का क्या महत्व हो सकता है? राजधानी भी कई प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। कई सारी राजधानियाँ होती हैं, राजधानियों के कई सारे प्रकार होते हैं। सीमा को परिभाषित कीजिए, अभी सीमांत पूछा गया था वहाँ पे, यहाँ पे सीमा को परिभाषित कीजिए। सीमा बोले तो बाउंड्री, और इसके विकास के विभिन्न सोपान, अलग अलग जो विकास हुआ है सीमाओं का, उनके बारे में आपको बताना है। कौन सी सीमा कैसी है, कौन सी सीमा कैसी नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय सागर परिकल्पना, टेरिटोरियल सी, ये किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के, अगर आप पढ़ना चाहते हैं भारत को, भारत की क्षेत्रीय सागर कितने किलोमीटर तक है, उन सारी चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है एकात्मक और संघात्मक राज्य की प्रमुख विशेषताएं, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट। एकात्मक संघात्मक राज्य क्या होता है, उनकी तुलना करनी है, विशेषताएं बतानी है।
तृतीय विश्व युद्ध के उद्भव पर एक निबंध लिखिए। थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक, तृतीय विश्व युद्ध कहाँ उठ रहा है, कौन सा गुट है, कौन कौन से इसमें देश है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उस पर आपको अपनी बात लिखनी है। अगर आप पढ़े हुए हैं निश्चित रूप से आप इसको हल कर सकेंगे। हिंद महासागर के भू सामरिक महत्व, ये थी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो इसको डिएगो गार्सिया करके एक द्वीप है यहाँ पर, उससे संबंध करके पूछा जाता है। मतदान प्रक्रियाओं पर गेरीमेंट्रिंग के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। गेरीमेंट्रिंग किसे कहते हैं, इसको जेरीमेंट्रिंग भी कहते हैं, ये पॉलिटिकल गाली है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मतदान प्रक्रिया पर इसका क्या, यानी कि एक जो सीमा क्षेत्र होता है उसको बदल देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट है टकराव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विश्व राजनीति में कैसे प्रभावित करते हैं टकराव क्षेत्र। टकराव कॉन्फ्लिक्ट जोन ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सीमांत और सीमा में अंतर देखिए, मैंने अभी बताया था आपको। वापस से सीमांत सीमा वाला प्रश्न 3 बार आया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रवाद से अति राष्ट्रवाद के में राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का आकलन कीजिए। जो नेशनलिज्म है वो सुपर नेशनलिज्म में कैसे परिवर्तित हो रहा है और इसका देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनको बताना है आपको। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इसमें विदेशी सहायता की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। विदेशी सहायता की राजनीति, विदेशी सहायता होती है ना, जैसे भारत ने जो है अफ़गानिस्तान को इतने लाख डॉलर की जो है सहायता की, श्रीलंका को की है, बांग्लादेश को की है और अमेरिका भारत को करता है। इस तरीके से जो सहायता होती है विदेशी सहायता, इसकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे राजनीतिक संबंध सुधरते हैं, बिगड़ते हैं या कोई देश अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पेपर था।